Hello everyone and welcome to Code with Ria. So today we'll be doing realization of logic gates using NAND gate and NOR gate. So this is one of the topic that we had left in first unit. So we are covering it today. So यहाँ पर हम बेसिकली करने क्या वाले हैं, हमारे पास दो तरीके के गेट्स दे रखे हैं हमको, NAND गेट एंड NOR गेट. अब NAND गेट एंड NOR गेट हमको पता है कि ये होते हैं यूनिवर्सल गेट्स. यूनिवर्सल गेट्स मीन्स कि इन दोनों गेट्स को यूज़ कर या फिर अगर हम सिंगल एक गेट को भी यूज़ करें तो हम कोई भी बेसिक गेट डिराइव कर सकते हैं, बना सकते हैं. सो आज की क्लास में हम यही सारी बातें डिस्कस करने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद इट. सबसे पहला हमारे पास टॉपिक है कि हम नैंड गेट को यूज़ कर किस तरीके से एंड गेट बना सकते हैं एंड और गेट बना सकते हैं. रियलाइजेशन का जो क्वेश्चन है ये किसी भी फॉर्मेट के अंदर आ सकता है कि यू हैव टू कन्वर्ट दिस लॉजिक गेट इनटू अनदर लॉजिक गेट यूजिंग नॉर गेट और एंड गेट. ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं एंड ये मोस्टली 4 to 5 मार्क्स के अंदर आपके एग्जाम्स में कंपल्सरीली आते ही आते हैं, वेदर दे आर मिड टर्म एग्जाम्स और दे आर एंड टर्म एग्जाम्स. सो ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होते हैं, बहुत ही ईजी से होते हैं. अगर एक पैटर्न आपको समझ में आ गया एक बार तो फिर आप किसी भी तरीके का किसी भी लेवल का क्वेश्चन बहुत ही आराम से अटेंड कर सकते हो. नाउ सबसे पहले हम करने वाले हैं एंड गेट का रियलाइजेशन यूजिंग नैंड गेट. नैंड गेट को हमको इस तरीके से यूज़ करना है, इस तरीके से अरेंज करना है कि हमारे पास जो रिजल्टेंट है वो एंड गेट है, आउटपुट है. अब एंड गेट में अगर मेरे पास दो इनपुट्स हैं, ए एंड बी आर इनपुट्स, ये मेरे पास एंड गेट है, तो मेरे पास आउटपुट में क्या आएगा, ए डॉट बी आएगा. और यहीं पे अगर मैं नैंड गेट को यूज़ कर लूँगी तो नैंड गेट को यूज़ करेंगे तो मेरे पास जो आउटपुट आएगा दैट वुड बी ए डॉट बी बार. नैंड गेट क्या करता है, नॉट प्लस एंड गेट होता है, तो एंड गेट पे तो हमारे पास ए डॉट बी आ गया. नॉट गेट की जो कैरेक्टरिस्टिक है दैट इज़ कि वो इन्वर्स करके हमको दे देता है, तो जो भी इसका आउटपुट आया वो उसको मुझे इन्वर्स करके दे रहा है. सो इस गेट को किस तरीके से हम यूज़ करें कि हम एंड गेट को बनाएं. सबसे पहले तो हमको यहाँ पर बनाना होगा एक नैंड गेट. ए बी इनपुट्स हमने यहाँ पर दे दी, हमने यहाँ पर एक नैंड गेट बना दिया. अब इसका आउटपुट हमारे पास क्या आएगा, इट वुड बी ए बी बार. ठीक है, लेकिन हमारे पास एंड गेट का आउटपुट ये नहीं होता है. तो अगर हम इससे एक और नैंड गेट अटैच कर दें, दोनों इनपुट्स को मर्ज कर एक और अगर हम नैंड गेट अटैच करें तो हमारे पास क्या आउटपुट आएगा, जो भी इसको इनपुट मिलता है ये उसका इन्वर्स कर देता है. तो अब ए बी बार तो ऑलरेडी था, उसके भी एक बार और कर देगा ये. अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो हमारे पास डबल बार है, डबल बार तो हो जाते हैं कैंसिल आउट, तो हमारे पास जो आउटपुट आ रहा होगा दैट वुड बी ए बी. दैट इज द आउटपुट ऑफ एंड गेट. सो अगर हमको नैंड गेट से एंड गेट बनाना है वी नीड टू नैंड गेट्स. अब ये बात मैं आपको क्यों बता रही हूँ कि कितने नैंड गेट्स की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये क्वेश्चन एमसीक्यू में आ जाता है that how many NAND gates are needed to form one AND gate. Similarly, if we have to make a OR gate using NAND gate, सबसे पहले तो हम लेंगे दो इनपुट्स A and B. अब यहाँ पर हमने दोनों इनपुट्स को अलग अलग क्यों लिखा है, यहाँ पर हमने बेसिकली दोनों इनपुट्स को मर्ज कर हम एक इनपुट दे रहे हैं A एंड यहाँ पर हम इनपुट दे रहे हैं B. ठीक है, मेरे को जो इसका आंसर मिल रहा होगा दैट वुड बी ए बार एंड इसका जो मिलेगा दैट वुड बी बी बार. ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे इस तरीके से इनका अरेंजमेंट करना है कि और गेट का आउटपुट क्या होता है, ए प्लस बी. मुझे किसी भी तरीके से ए प्लस बी चाहिए. ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक नैंड गेट और अटैच कर देते हैं. एक नैंड गेट और अटैच कर दिया. अब यहाँ पर जब नैंड गेट अटैच होता है तो इसका क्या मतलब होगा, सबसे पहले तो ये इन दोनों को ले आएगा मल्टीप्लाई में ले आया. सेकेंडली ये क्या करेगा, इनके ऊपर एक कॉम्प्लीमेंट लगा देगा, क्योंकि इसकी यही प्रॉपर्टी होती है. नाउ जब आप इसको डी मॉर्गन थ्योरम के थ्रू सॉल्व करोगे तो डी मॉर्गन थ्योरम क्या कहती है, ए डबल बार प्लस बी डबल बार कैंसल्ड एंड वी गेट द आंसर एज ए प्लस बी. नाउ दिस इज द आंसर ऑफ और गेट. तो जब भी आपको नैंड गेट से और गेट डिराइव करना होता है यू नीड 3 गेट्स. कितने गेट्स चाहिए होते हैं, 3 गेट्स. ये दोनों चीज़ें याद रखनी है. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू डू सम क्वेश्चंस. ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि जितने ज़्यादा क्वेश्चंस करोगे वैसे ही समझ में आएगा. इट इज़ यू कैन थॉट ऑफ इट एज अ लॉजिकल कॉन्सेप्ट ओनली, इट इज़ नॉट अ थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट. तो सबसे पहले हमको यहाँ पर 3 इनपुट्स देख रहे हैं, ए बी सी एंड सी डी. तो सबसे पहले तो हमको 3 नैंड गेट्स की ज़रूरत है.
ठीक है, हम 3 NAND गेट्स बना लेते हैं। सबसे पहला, सेकंड एंड थर्ड वन। इनको इनपुट्स दे देते हैं, दैट वुड बी ए बी बी सी। आप यहाँ से अगर चाहो तो जो इनपुट्स हैं उनको कंबाइन कर कर भी लिख सकते हो, बट हम अभी जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं तो इसीलिए हमने स्टार्टिंग में थोड़ा सा इनको सेपरेट आउट रख रखा है। नाउ अब हमको क्या करना है, इनका जो आउटपुट हमको मिल रहा होगा दैट वुड बी ए बी बार, बी सी बार एंड सी डी बार। अब यहाँ पर ये कुछ कुछ रिजेम्बलेंस दिख रही है फ्रॉम द और गेट जो अभी अभी हमने सॉल्व किया। सो हियर वी आर हैविंग अ सिंगल इनपुट ए, इसलिए हमने दोनों इनपुट्स को कंबाइन कर दिया एंड हमने एक इनपुट लाइन दे दी, लेकिन यहाँ पर हमारे पास 2 इनपुट्स हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर अगर मुझे इनके लिए एक और गेट बनाना हो तो अगर मैं इन तीनों आउटपुट्स को एक NAND गेट के थ्रू कनेक्ट कर दूँ एंड उसको फिर अपन ड्रॉ करें एंड इसका जो आउटपुट आएगा दैट वुड बी लाइक ए बी बार डॉट बी सी बार डॉट सी डी बार एंड होल बार। अब जब इसको डी मॉर्गन थ्योरम के थ्रू हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो कुछ इस तरीके का आने वाला है, प्लस सी डी बार। जितने भी बार्स हमारे पास है वो हो जाएंगे कैंसिल आउट एंड हमारे पास जो फाइनल आंसर आ रहा होगा दैट वुड बी ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी। सो दिस इज द फाइनल आंसर दैट वी हैव ऑब्टेन्ड। इसीलिए मैंने आपको सबसे पहले ये 2 फंडामेंटल्स बताए थे। ये 2 फंडामेंटल्स को यूज़ कर कर हम जितने भी क्वेश्चन है सारे अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। नाउ मूविंग टू द सेकेंड क्वेश्चन एंड फर्स्ट क्वेश्चन आर समवॉट सिमिलर। तो आपके पास ये वाला क्वेश्चन है होमवर्क में। दिस इज अ क्वेश्चन दैट यू हैव टू डू इन होमवर्क, बट इस क्वेश्चन को करने के 2 तरीके हमारे पास है। फर्स्ट वे तो ये है जो मैंने अभी अभी आपको एक्सप्लेन करी, सेकेंड वे मैं आपको करके दिखा देती हूँ। सेकेंड वे क्या है कि आपको क्वेश्चन के अंदर मेंशन्ड है दैट यू हैव टू यूज ओनली 2 NAND गेट्स। अब उस कंडीशन में आप बहुत सारे NAND गेट्स को तो यूज़ नहीं कर सकते हो, आपको 2 ही NAND गेट्स को यूज़ करना होगा। तो 2 NAND गेट्स को यूज़ कर कर अब हम ये वाला आउटपुट लेकर आएंगे। तो सबसे पहले तो ये जो फॉर्म हमको दे रखी है, जो एक्सप्रेशन हमको दे रखा है, ये हो रहा है सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई अगर होता है तो हमको करना है, यहाँ पर हमको जो एक्सप्रेशन गिवन था ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता था और ज़्यादा, इसलिए हमने सिंप्लीफाई नहीं करा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे सो यहाँ से हम अपन बी कॉमन ले सकते हैं, इट वुड बी ए प्लस सी। यहाँ से अपन डी कॉमन ले सकते हैं, डी को कॉमन लेंगे तो इधर से भी अपने पास बचेगा ए प्लस सी। अब ए प्लस सी एंड ए प्लस सी को अपन दोनों को साथ में लिख सकते हैं, प्लस बी प्लस डी। ओके, यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन का साइन आएगा, यस। तो ये अब हमारे पास जो 4 एक्सप्रेशन है उसको हमने डिवाइड कर लिया है इन 2 एक्सप्रेशन। अब इसको थोड़ा सा अपन ब्रेक डाउन करते हैं, समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। सबसे पहले तो मुझे दिख रहा है कि मुझे कुछ इस तरीके का पैटर्न बनाना है कि मुझे 2 बार और गेट बने हुए दिखे, ठीक है। और एक बार मुझे कुछ इस तरीके का पैटर्न बनाना है कि यहाँ पर एक एंड गेट का कॉन्सेप्ट भी यहाँ पर लग रहा है, दोनों गेट्स का कॉन्सेप्ट लग रहा है। सो नाउ लेट्स क्विकली ट्रांसफॉर्म इट। सबसे पहले तो हम क्या करने वाले हैं, ए प्लस सी। तो हमने ये वाला करा था इसके अंदर, अगर यहाँ पर अपन ए प्लस बी लिख रहे हैं एंड यहाँ पर ए प्लस सी लिख रहे हैं, दोनों बातें सेम है, तो यहाँ पर अपन को सेम ये जो हमने 3 NAND गेट्स का कॉम्बिनेशन बनाया, ये 3 NANड गेट्स का कॉम्बिनेशन हमको कितनी बार बनाना है, 2 बार बनाना है, क्योंकि हमारे पास ऐसे 2 एक्सप्रेशन हैं, ठीक है। सो लेट्स ड्रॉ इट। सबसे पहला हमारे पास आएगा ए का एंड सेकेंड विल बी ऑफ सी, ए एंड सी, ठीक है। नाउ इन दोनों को कंबाइन करके, इन दोनों के आउटपुट्स को कंबाइन करके हम एक और NAND गेट अटैच करेंगे। सिमिलरली हम यहाँ पर भी करने वाले हैं। आई वुड रिकमेंड कि आप साथ के साथ इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहना है आप लोगों को। नाउ यहाँ पर इनकी लेबलिंग भी कर देते हैं, इट वुड बी ए सी एंड बी डी। इनका आउटपुट भी साथ के साथ लिखना है, ए बार हो जाएगा, सी बार हो जाएगा, बी बार हो जाएगा एंड डी बार हो जाएगा। नाउ जब हमने वापस एक और NAND गेट अटैच कर दिया, इट वुड बी लाइक दिस एंड ये भी कुछ इस तरीके का हो जाएगा। नाउ आगे चल के हमको क्या करना है, इन दोनों को इस तरीके से अरेंज करना है कि ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में आ जाए। मल्टीप्लिकेशन में अगर हमको लेके आना है तो एक और NAND गेट अटैच कर देते हैं, कुछ इस तरीके से अटैच कर देते हैं। अब इनका क्या आंसर आएगा, यहाँ पर सिंप्लीफाई करते हुए भी हमको चलना पड़ेगा। यहाँ पर इनका आंसर आ जाएगा ए प्लस सी एंड यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा बी प्लस डी। डन, यहाँ तक ठीक है।
अब यहाँ पर जब हम आएंगे तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, सो हम एज्यूम कर लेते हैं कि a प्लस सी वाली जो टर्म है उसको अपन x ले लें और जो b प्लस डी वाली टर्म है उसको हम y कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम आएंगे इट वुड बी x डॉट वाई बार। इफ़ यू आर कंफर्टेबल तो आप सेम इन टर्म्स को भी लेके चल सकते हो, ए सी एंड बी डी को भी आप लेके चल सकते हो, देयर इज नो इशू, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हमने इन टर्म्स को एज्यूम कर लिया है। जैसे अपन मैथ्स के अंदर एज्यूम करते हैं सेम टू सेम वैसे एज्यूम कर लिया है। अब हमारे पास ये वाली टर्म तो आ गई, लेकिन क्या हमको दिख रहा है कि हमारे आउटपुट के ऊपर कोई बार है? बार तो नहीं है, तो मतलब बार को हटाना पड़ेगा। बार को हटाना पड़ेगा तो मुझे एक और कॉम्प्लीमेंट चाहिए, कॉम्प्लीमेंट यानी बार चाहिए। बार अगर मुझे एक और चाहिए तो मैं क्या कर सकती हूँ, एक और नैंड गेट अटैच कर देंगे। एक और नैंड गेट अटैच करके जब यहाँ पर लिखेंगे x डॉट वाई डबल बार हो जाएगा। डबल बार अपन वैसे ही कैंसिल आउट कर देंगे, तो हमारे पास जो टर्म आएंगी इनको अपन थोड़ा सा खोल के लिख देते हैं, दैट वुड बी a प्लस सी डॉट b प्लस डी। नाउ दिस इज द फाइनल आंसर दैट वी हैव ऑब्टेन्ड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। अब यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शंस आ जाते हैं, या तो आप सिंपल ये ऑप्शन कर सकते हो, यहाँ पर आप ए डी का भी नैंड गेट को यूज़ कर सकते हैं और उसी को भी आप इसी के साथ कनेक्ट कर सकते हो एंड यू विल गेट द आंसर। सेकेंड वे ये है कि हमको बोला गया है कि आपको सिर्फ दो ही नैंड गेट्स यूज़ करने हैं, एट और टाइम। यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं है कि हमको टोटल क्वेश्चन के अंदर दो नैंड गेट्स यूज़ करने, बिल्कुल भी नहीं, आपको एक टाइम पे दो यूज़ करने। ठीक है, now the next question is y is equals to a plus bc dot b plus ac bar। okay, इसको भी हमको नैंड गेट के थ्रू ही सॉल्व करना है। तो सबसे पहले तो अपन इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। a प्लस बी सी बता रहा है मेरे को, सबसे पहले तो अपन a के लिए ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर मुझे एक सिंगल नैंड गेट चाहिए होगा फॉर a। ठीक है, बी सी को मुझे मल्टीप्लिकेशन में चाहिए, तो मल्टीप्लिकेशन में तो अपन नैंड गेट को वैसे यूज़ कर लेते हैं, इट वुड बी बी सी। यहाँ पर अपन लिखेंगे इट वुड बी बी सी बार एंड यहाँ पर लिखेंगे इट वुड बी ए बार। तो इन दोनों को अपन कनेक्ट कर लेते हैं, कनेक्ट कर कर एक नैंड गेट और लगा देते हैं। अब यहाँ पर जो हमारे पास आंसर आएगा दैट वुड बी ए बार डॉट बी सी बार का बार। अब जब डी मॉर्गन थ्योरम अप्लाई करेंगे इट वुड बी ए प्लस बी सी। ठीक है, एक टर्म तो हमारे पास आ गई, एक एक्सप्रेशन हमने ऑब्टेन कर लिया है। अब इस वाले एक्सप्रेशन पे आ जाओ, इसके लिए भी अपन सेम कहानी करने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर अपन एक नैंड गेट को लगाएंगे। यहाँ पर जो इनपुट आएगा दैट वुड बी बी एंड ए सी बार। हम इस क्वेश्चन ने हमको बोला है कि आपको ए सी बार लगाना है, तो अब हमको अगर सी बार चाहिए तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम एक कॉम्प्लीमेंट ले लेते हैं, ये वाला। ठीक है, यहाँ पर ये आएगा फ्रॉम, एक सेकेंड, यहाँ पर एक और लगाना पड़ेगा। यस, यहाँ पर अपन जब c एज एन इनपुट देंगे तो हमको यहाँ पर जो आउटपुट मिलेगा दैट वुड बी c बार। अब मुझे साथ में क्या चाहिए, मुझे साथ में a भी तो चाहिए, तो a की हम एक अलग से लाइन यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं, इट वुड बी a। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम अपन प्रॉपर तरीके से बना लेते हैं। दिस इज फॉर C, यहाँ पर C बार आ जाएगा एंड दिस इज फॉर A। तो यहाँ पर जो हमको आउटपुट मिल रहा होगा दैट वुड बी ए सी बार एंड होल बार। यहाँ पर जो इनपुट आउटपुट मिल रहा होगा दैट वुड बी बी बार। अब इन दोनों को कनेक्ट करते हुए एक और नैंड गेट अटैच कर देंगे, तो यहाँ पर जो इनपुट मिलेगा दैट आउटपुट मिलेगा दैट वुड बी बी बार डॉट ए सी बार, दिस वन। नाउ व्हेन यू विल सिंप्लीफाई दिस यू विल गेट द आंसर एज बी प्लस ए सी बार। अब यहाँ पर हमारे पास ये दो टर्म्स तो आ गई, अब इन दोनों टर्म्स को हमको लेके आना है प्रोडक्ट की फॉर्म में, दैट इज एंड गेट की फॉर्म में लेके आना है। अब एंड गेट की फॉर्म में अगर लेकर आना है तो इन दोनों को अपन कनेक्ट कर सकते हैं एक नैंड गेट के साथ। डोंट वरी, आपको जो नोट्स डिलीवर हो रहे होंगे उसके अंदर प्रॉपर फॉर्मेट के अंदर जितने भी सारे गेट्स के डिपिक्शंस हैं वो सारे के सारे प्रॉपर वे के अंदर होंगे। अभी मैं आपके सामने सिर्फ इसको करके दिखा रही हूँ। यहाँ पर अपन एक नैंड गेट को कनेक्ट कर देंगे। अब जब अपन यहाँ पर एक नैंड गेट को कनेक्ट करेंगे इट वुड बी लाइक ए प्लस बी सी डॉट बी प्लस ए सी बार। इन दोनों को ब्रैकेट्स में लिख देते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, एंड इसके ऊपर हमारे पास होगा एक बार।
अब आउटपुट में हमारे पास कोई भी बार नहीं है, इसीलिए इस बार को रिमूव करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक और नैंड गेट को इंक्लूड करना पड़ेगा। एक और नैंड गेट को इंक्लूड करेंगे तो डबल बार हमारे पास आ जाएगा एंड डबल बार गेट्स कैंसल्ड। सो हमारे पास जो आंसर आ रहा होगा दैट वुड बी दिस, दैट मैचेस विद द आउटपुट दैट इज गिवन अस इन द क्वेश्चन। Now moving forward to the next question, it is y is equals to a bar d plus ab d bar plus ac bar d bar. Okay, इस क्वेश्चन को आपको ध्यान से समझना है because the next question is going to be a homework question for you guys. So इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो मैं आपको कुछ शॉर्ट ट्रिक्स बता देती हूँ जिसकी हेल्प से जो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसके अंदर बार होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं ना, वो आप बहुत ही इजीली सॉल्व कर लोगे। आपको क्वेश्चन देखने से पहले पता चल जाएगा कि मुझे इस क्वेश्चन के अंदर करना क्या है। When I solved this question in my exams, I got full marks. Okay, so यहाँ पर सबसे पहले तो जहाँ पर भी कोई भी टर्म पे बार दिख जाना वहाँ पर समझ जाना कि उस बार के लिए आपको एक अलग से नैंड गेट को यूज़ करना पड़ेगा। अब जैसे यहाँ पर ए बार डी है तो मुझे ए के लिए अलग से एक नैंड गेट को यूज़ करना पड़ेगा ताकि मेरे पास जो आउटपुट है दैट इज़ ए बार। एंड इसके साथ फिर मैं आगे एक और नैंड गेट लगाऊंगी जिसके साथ मैं डी एज एन डायरेक्ट इनपुट दे रही हूँगी। ठीक है, एंड यहाँ पर जो आउटपुट मिलेगा वो हमको कुछ इस तरीके का ऑब्टेन होने वाला है। अब यहाँ पर ये जो मैंने आपको एक छोटी सी स्टोरी बताई है ये इन तीनों के तीनों एक्सप्रेशंस के लिए लागू होती है। सो आई विल सजेस्ट यू टू प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड इस क्वेश्चन को एक बार खुद से ट्राई आउट करके देखना है एंड फिर वीडियो को आगे बढ़ाना है। तो आई होप आपने अब तक कर लिया होगा। सबसे पहले यहाँ पर अपन नैंड गेट बनाएंगे फॉर ए, तो ए देंगे तो यहाँ पर हमको मिल जाएगा ए बार एंड यहाँ पर एक और नैंड गेट को इंक्लूड करेंगे फॉर डी, क्योंकि डी हमारे पास किसी भी बार की फॉर्मेट में नहीं है तो इट वुड बी ए बार डी एंड कॉम्प्लीमेंट तो हमको यहाँ पर मिलता ही है तो वो यहाँ पर हमको मिल जाएगा। ये अब हो गई हमारे पास एक टर्म। ऐसे ही हमको इन दोनों टर्म्स के लिए भी इसको ऐसे ही करना है। ठीक है, अब यहाँ पर अपन लिख सकते हैं, यहाँ पर अपन को थोड़ा सा मैं बड़ा नैंड गेट बना रही हूँ। ए एंड बी आर डायरेक्ट इनपुट्स एंड जो डी है वो बार की फॉर्मेट में है, इसलिए यहाँ पर एक नैंड गेट इंक्लूड होगा कुछ इस तरीके से। यहाँ पर ये हो जाएगा डी बार एंड यहाँ पर जो हमको आंसर मिलेगा इट वुड बी लाइक दिस। नाउ थर्ड हमारे पास ऑप्शन है ए सी बार डी बार। ओके, तो ए तो हमारे पास आ जाएगा डायरेक्ट इनपुट, सी बार के लिए अपन यहाँ पर एक नैंड गेट को इंक्लूड कर सकते हैं एंड फॉर डी बार ऑल्सो हम यहाँ पर एक इनपुट को इंक्लूड कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप एक और काम कर सकते हो, वो क्या है, क्योंकि आपने ऑलरेडी डी बार फाइंड आउट कर रखा है तो आप यहाँ से भी इसको एक लाइन दे सकते हो। ठीक है, यहाँ पर ये हो जाएगा डी। ओके, इट वुड बी डी। ठीक है, यहाँ पर अपन को मिलेगा सी बार एंड यहाँ पर डी बार मिलेगा एंड यहाँ पर एज एन आउटपुट हमको कुछ इस तरीके की टर्म मिल रही होगी। ठीक है, अब हमको क्या करना है, आगे क्वेश्चन में दे रखा है कि आपको इसको इस तरीके से अरेंज करना है कि एक और गेट के फॉर्मेट में आ जाए। अब अगर मुझे एक और गेट का फॉर्मेट चाहिए, इनके पास बार ऑलरेडी है, इसका मतलब मुझे बार हटाना है और बार हटाने के लिए मुझे एक और बार की ज़रूरत पड़ेगी। क्लियरली यहाँ पर मुझे डी मॉर्गन थ्योरम अप्लाई करनी पड़ेगी। कोई बात नहीं, कर लेंगे। तो अपन एक यहाँ पर कॉमनली नैंड गेट को अटैच करेंगे, कुछ इस तरीके से अटैच कर दिया। अब यहाँ पर सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पर अपन को जो मिल रहा है आंसर वो ये मिल रहा है, डॉट ए बी डी बार दिस, डॉट ए सी बार डी बार दिस एंड होल बार। अब जब यहाँ पर आप डी मॉर्गन थ्योरम को अप्लाई करोगे सो इट वुड बी लाइक ए बार डी डबल बार प्लस ए बी डी बार डबल बार प्लस ए सी बार डी बार डबल बार। ठीक है, अब यहाँ पर जो इतनी भी हमारे पास डबल बार से दैट गेट्स कैंसल्ड एंड जो हमारे पास फाइनल आंसर आता है वो कुछ इस तरीके का हमको यहाँ पर ऑब्टेन होता है। ठीक है, लुक दीज क्वेश्चंस आर सो इजी टू सॉल्व अगर बहुत ही छोटी सी ट्रिक अपन के पकड़ में आ गई तो। This question will be a homework for you guys and if you face any issue in this question please let me know in the comment box and I'll try to take up the issue. Okay, now we are moving to our next topic that is अब हमको NOR गेट्स को यूज़ कर कर और गेट बनाने हैं, NAND गेट्स को बनाना है एंड उनको यूज़ कर अपन क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। और जितने भी क्वेश्चंस हमने आज करे हैं अभी तक यूजिंग NAND गेट्स, अगर आप उनको NOR गेट से भी करोगे तो भी वो सॉल्व हो जाएंगे।
सबसे पहले अपन कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। सो यहाँ पर हमको बोल रखा है कि आपको नॉर गेट से और गेट बनाना है। आई एम टेलिंग यू अ शॉर्ट ट्रिक। जैसे अपन ने नैंड गेट से जब एंड गेट बनाया था तो हमको सिर्फ 2 नैंड गेट्स की ज़रूरत पड़ी। सिमिलरली जब हम यहाँ पर नॉर गेट से और गेट बना रहे हैं तो हमको सिर्फ 2 नॉर गेट्स की ज़रूरत पड़ने वाली है। कैसे देख लेते हैं। सबसे पहले अपन और गेट बनाएंगे और उसके साथ अपन नॉट गेट को अटैच कर देंगे तो हमारे पास नॉर गेट बन के आ जाएगा। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने इनपुट्स दे रखे हैं ए बी अगर अब मैंने यहाँ पर इनपुट्स दे रखे हैं तो मुझे आउटपुट में क्या मिलेगा, ए प्लस बी बार, क्योंकि यही इसकी प्रॉपर्टी होती है। तो आउटपुट में आ गया ए प्लस बी बार। अब यहाँ पर मुझे बार को हटाना पड़ेगा क्योंकि और गेट के अंदर तो कोई बार होता ही नहीं। यहाँ पर बार को अगर हमको रिमूव करना है तो यहाँ पर हमको एक और नॉर गेट की ज़रूरत पड़ेगी। नॉर गेट को बहुत सारे लोग कुछ इस तरीके से कनेक्ट कर देते हैं बाय जस्ट अ सिंगल इनपुट। अगर आपके पास सिर्फ सिंगल इनपुट है, मेक श्योर दैट यू आर कंबाइनिंग देम इस तरीके से। इट इज़ अ प्रॉपर फॉर्मेट टू राइट द लॉजिक गेट्स, ठीक है। यहाँ पर हमने एक और नॉर गेट लगा दिया। अब नॉर गेट को लगाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास जो मिलेगा दैट वुड बी दिस, डबल बार गेट्स कैंसल्ड एंड जो आंसर मिलेगा दैट वुड बी ए प्लस बी, दैट इज दी आउटपुट ऑफ और गेट। अब ऐसे ही अगर हमको नॉर गेट से एंड गेट बनाना है तो जब हमने नैंड गेट से और गेट बनाया था तो हमको यहाँ पर 3 गेट्स की ज़रूरत पड़ी थी। सिमिलरली यहाँ पर जब हम नॉर गेट से एंड गेट को डिज़ाइन करेंगे तो यहाँ पर भी हमको 3 नॉर गेट्स की ज़रूरत पड़ेगी। अब वो किस तरीके से पड़ सकती है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो फर्स्ट नॉर गेट, सेकेंड नॉर गेट, जैसा फॉर्मेट हमने नैंड गेट्स के केस के अंदर देखा था सेम टू सेम फॉर्मेट यहाँ पर भी हमको मिलने वाला है। तो यहाँ पर सबसे पहले लेबलिंग कर लेते हैं, इट वुड बी ए बी एंड यहाँ पर क्या आ जाएगा, ओके यहाँ पर अपन सिर्फ 2 ही इनपुट्स को कंसिडर कर रहे हैं तो यहाँ पर अपन इन दोनों को कंबाइन कर लेंगे, इट वुड बी ए बी। नाउ ए बी को जब अपन यहाँ पर लिखेंगे इट वुड बी ए बार एंड यहाँ पर लिखेंगे तो इट वुड बी बी बार। जब यहाँ पर लिखेंगे तो इट वुड बी ए बार प्लस बी बार होल बार। डी मॉर्गन थ्योरम के थ्रू इसको सॉल्व करोगे तो आपको ये कुछ इस तरीके का आंसर मिलेगा। यू गॉट द फाइनल आंसर फॉर एंड गेट ऑल्सो। नाउ वील बी डूइंग दिस वन क्वेश्चन यूजिंग नॉर गेट। हमको कुछ इस तरीके का जो आउटपुट है वो हमको ऑब्टेन करना है, दैट इज y इज इक्वल्स टू ए प्लस बी डॉट सी प्लस डी। अब सबसे पहले हमको यहाँ पर और गेट का डिपिक्शन दिख रहा है तो सबसे पहले हम एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनाएंगे जिससे हमको और गेट मिले, दैट इज दिस वन, ठीक है। सेम टू सेम करने वाले हैं तो यहाँ पर 2 इनपुट्स देंगे, यहाँ पर एक और गेट डिज़ाइन करेंगे ए बी। यहाँ पर जो हमको आउटपुट मिल रहा होगा दैट वुड बी ए प्लस बी बार, क्योंकि हम यहाँ पर नॉर गेट की बात कर रहे हैं। अब अगर मुझे बार को रिमूव करना है, बार को रिमूव करने के लिए मुझे एक और नॉर गेट का यूज़ करना होगा एंड फिर जो आउटपुट मिलेगा दैट वुड बी ए प्लस बी। तो हमने एक एक्सप्रेशन तो ऑब्टेन कर लिया है। सिमिलरली वील ऑब्टेन द सेकेंड एक्सप्रेशन ऑल्सो, दैट इज सी डी एंड अगेन दिस। यहाँ पर तो हमको मिल जाएगा सी प्लस डी बार एंड यहाँ मिल जाएगा सी प्लस डी। अब इन दोनों को मुझे लेकर आना है इस फॉर्मेट के अंदर कि ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाए, प्रोडक्ट की फॉर्म में लेके आना है। तो यहाँ पर मुझे दिखा रखा है कि यहाँ पर मुझे 3 नॉर गेट्स का यूज़ करना होगा जिससे ये जो दोनों एक्सप्रेशंस हैं वो प्रोडक्ट की फॉर्म में यहाँ पर आ जाए। अब यहाँ पर हमारे पास काफ़ी बड़ा एक्सप्रेशन बन सकता है तो मैं कंसिडर कर रही हूँ कि जो ए प्लस बी है उसको अपन एक्स कंसिडर कर लेते हैं एंड सी प्लस डी को अपन वाई कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। इट वोंट चेंज द प्रॉब्लम। तो यहाँ पर सबसे पहले तो अपन को लगाने होंगे 2 नॉर गेट्स। मैं इसको थोड़ा सा और प्रॉपर वे में करती हूँ, ओके। तो यहाँ पर अपन ने एक नॉर गेट यूज़ करा एंड यहाँ पर भी अपन ने एक नॉर गेट यूज़ करा जिसको अपन ने कंबाइन करके एक और नॉर गेट लगा दिया। ओके, नाउ इट माइट सीम टू बी सो मच ऑफ कंफ्यूजिंग पार्ट बट डोंट वरी, आई विल क्लियर इट। अब यहाँ पर हमने ये जो नॉर गेट लगाया, यहाँ पर जो इनपुट गया दैट इज एक्स, एक्स को इन्वर्स कर देगा एक्स बार के अंदर। यहाँ पर वाई गया, वाई को इन्वर्स कर देगा वाई बार के अंदर। अब यहाँ पर जो हमारे पास आउटपुट आएगा दैट वुड बी एक्स बार प्लस वाई बार होल बार। जब इसको अपन ओपन करेंगे तो इट वुड बी लाइक दिस, अप्लाइंग डी मॉर्गन्स थ्योरम।
तो x डॉट वाई आ जाएगा। अब x डॉट वाई की जो भी वैल्यूज है अपने पास दैट इज a प्लस बी डॉट c प्लस डी को अपन यहाँ पर रख देंगे एंड वी गेट द आंसर। सेम टू सेम क्वेश्चन हम ऑलरेडी NAND गेट के थ्रू कर चुके हैं इफ यू रिमेंबर। ओके, दैट वाज अ लिटिल बिट डिफरेंट क्वेश्चन। या दैट वाज ऑल अबाउट टुडे। मैंने आज आपको जितने भी NAND गेट के क्वेश्चंस कराए हैं, प्लीज मेक श्योर दैट यू आर सॉल्विंग देम यूजिंग NOR गेट्स ऑल्सो। दिस विल enhance your practicing power of the questions, and also do let me know that if you need any second lecture on the practice topic of realization of logic gates using NAND and NOR gates. So yeah, that's all for today. Subscribe the channel if you are new to the channel, and all these notes will be delivered to you on the Telegram channel, and don't forget to hit the bell icon. Thanks for watching this video, and I'll meet you in the next video. Thank you so much.